बातें मैं फाइनेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ, मनी पैसे के बारे में। एक तो हमारे मित्र जान पहचान के थे, तो उनका 22 लाख रुपए बताया था, कल बताया था ना मैंने। 22 लाख रुपए का एक फ्लैट रुका हुआ है, अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि उन्होंने लोन पर घर ले लिया था और करीब ऐसे 1000 या शायद लोगों ने इस तरह से एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर नोएडा में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ, लाइव जानता हूँ। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोजेक्ट था, जिसमें कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए बहुत डिस्काउंट रेट पर खूबसूरत, बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के फ्लैट्स आपको ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे। तो मेरे भाई ने मुझे भी कहा था आप भी ले लीजिए, बट मैंने अपना एक रूल बना रखा है। जैसे इस कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, बाइक पर चलते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में चलते हैं तो नो लोन लाइफ चलते हैं। बल्कि आज ही एक घटना हुई, इस चीज़ से आप बचिएगा, बिकॉज हो सकता है आपको पता नहीं हो। मैं बैंक में पहुंचा, एक चेक जमा करना था मुझे, तो वहाँ पर एक लेडी है जो मुझे जानती है, जो हेल्प करती है कभी कभार, तो बोलती सर आइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। मैंने कहा बताइए। आपका पैसा रखा हुआ है, मतलब आपका ना 2,90,000 रुपये रखा हुआ है। मैंने कहा 2 लाख रुपये पक्का, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट? मैंने कहा ओवरड्राफ्ट ओडी? मैंने कहा कहीं से आया पैसा? बोलती हाँ सर आप ही का है। मैंने कहा लाओ दो, निकाल लेता हूँ, मेरे बैलेंस दिखाओ। तो उसने बताया तो बैलेंस उतना ही था। बोलती सर ओवरड्राफ्ट। मैं समझ नहीं पाया ओवरड्राफ्ट। मैंने कहा ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बोलती सर आप 2,90,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे वापस करना होगा? बोलती हाँ सर वो पैसा तो वापस करना होगा। मैंने कहा उसको जब वापस करूँगा तब कितना पैसा देना होगा? बोलती ज़्यादा नहीं सर, 10-12%, पर 12% आपको ब्याज लगेगा। मैंने कहा अगर मुझे नहीं ज़रूरत है तब भी ले लूँ? बोलती हाँ सर ले लीजिए ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले लूँगा, जब ज़रूरत होगी तब ले लूँगा। बोलती है सर आपने पहले भी कहा था कि मैं उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, उसमें भी नहीं लगाया आपने, अब आप लोन भी नहीं ले रहे हैं। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर मैं अभी तुरंत लोन लेकर के और तुरंत वापस कर दूँ तो? बोलती नहीं सर, कम से कम 1 महीने तो रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा 1 महीने बाद जब वापस करूँगा तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे? बोलती हाँ सर वही 12%। मैं उसको देख करके मुस्कुराने लगा। मैंने कहा जो डिफरेंस होता है 12%, वो मैं तेरे को दे दूँ? नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है सर, लोन लेना होता है आपको। मैं आपको कहना चाहता हूँ लोन अगर नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए। मतलब ये एक बात। दूसरी बात, मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई। ठीक है, हमारे पास ईऑन है। ईऑन मैंने इसलिए ली थी ताकि उसकी सर्विसिंग कम लगे। जो बड़ी गाड़ियाँ होती, मर्सिडीज़ की जब सर्विसिंग होती है, एक बार जब सर्विसिंग के लिए मर्सिडीज़ जाती है, तो मेरे पास तो मर्सिडीज़ है नहीं और मैं किसी ऐसे आदमी को जानता भी नहीं हूँ पर्सनली जिनके पास मर्सिडीज़ है। एक भाई साहब के पास मर्सिडीज़ है, उनका ड्राइवर मुझे जानता है, तो वो बता रहा था आज से करीब 8-9 साल पहले कि एक बार मर्सिडीज़ जाती थी तो उसकी सर्विस चार्ज करीब 50-60 हज़ार रुपये लगती थी। तो ऐसे ही हमारे नीचे पड़ोसी हैं, उनके पास स्कॉर्पियो है, तो उनकी सर्विस चार्ज एक बार में 12-13 हज़ार रुपये तक लग जाता है। लेकिन मेरी ईऑन की अच्छी बात है कि जब भी वो सर्विसिंग के लिए जाती थी, मैक्सिमम मैंने जो दिया है अभी तक वो 2,000 रुपये दिया है। उसमें ऑलमोस्ट 800 रुपये का तो खाली ऑयल ही आ जाता है और 400-500 रुपये उसकी वो आती है लेबर चार्जेस वगैरह। इस बार गई शोरूम में, मैंने भेज दिया कि भाई सर्विस हो जाए। वहाँ से उन्होंने मुझे एस्टिमेट भेजा। एस्टिमेट समझते ना, पहले से आप आगाह हो जाइए, इतना तो खर्चा होने वाला है। मुझे लगता है पहले उनकी लड़ाई झगड़ा हो चुके होंगे इस तरह से, तभी वो एस्टिमेट बता देते पहले से। मैंने कहा एस्टिमेट बताओ। उसने बताया 7,527 रुपये का एस्टिमेट है। मैंने कहा 7,527 रुपये का एस्टिमेट? एस्टिमेट को बताता है तो लमसम बताता है 8,000 7,000। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा स्प्लिट बताओ। स्प्लिट बताया, मोबिल इतना रुपये, फिल्टर इतना रुपये, एयर फिल्टर इतना रुपये, पेट्रोल फिल्टर इतना रुपये, स्पार्किंग प्लग इतना रुपये, रस्ट स्प्रे इतना रुपये, टोटल स्प्रे इतना रुपये, बैलेंसिंग का इतना रुपये, अलाइनिंग का इतना रुपये। अभी तक लिस्ट चल रही है करीब, और जितनी बोली है उतनी लिस्ट और थी। मैंने चाहिए सब तो पहले किसी ने लगाया नहीं। मैम से लड़ाई हो रही थी। मैम बोलती हूँ अच्छे से कराओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छे से कराऊंगा। मैंने चुपके से वो गाड़ी वापस मंगवा ली, मैंने बाहर जाके करवा लिया। उसका टोटल खर्चा मेरा आया था 1,050 रुपये का सामान आया था। उसमें ऑयल फिल्टर और एक और फिल्टर, 3 चीज़ें लगती हैं। और इसका मेहनताना 400 रुपये मांग रहा था, मतलब 500 मांग रहा था। मैंने 400 रुपये बात करते करते 500 दे दिया। टोटल अभी तो मैंने 1,500 रुपये खर्च किए हैं। कल गाड़ी की धुलाई होने वाली, तो उसमें और 100 रुपये और खर्च होंगे, तो कितने हो गए? 1,600 रुपये। और ये तो मेरा एस्टिमेट था 7,427 रुपये। अगर उसमें कुछ टूटा फूटता तो और लगता। टूटता फूटता कि नहीं?
सर वो तो टूटता ही फूटता। तो करीब 10,000 रुपये तक का मेरा एस्टिमेट हो जाता है। तो मैंने आज कितने रुपए कमाए? ऑलमोस्ट 7,000 रुपये कमा लिए, 8,000 रुपये करीब कमा लिए। तो आप लोग अगर मुझसे 8,000 रुपये उधार लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं 12% ब्याज पर, मत लीजिए। अगर आप सीरियस नहीं हैं अपने पैसे के साथ, चिंदी चोर कंजूस मारवाड़ी नहीं है, तो आप पैसे नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।